नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आइडियल एस्ट्रो में। आज हम एक बहुत ही चर्चित विषय पे बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही लगभग हम सभी स्ट्रेस और टेंशन में आ जाते हैं। साढ़े सती। क्या साढ़े सती सब में सच में सबको बुरा रिजल्ट देगी? आप सबका ग्राफ डाउनवर्ड की तरफ जाएगा अगर साढ़े सती का फेज स्टार्ट हो गया। तो अगर आप साइंटिफिक और प्रैक्टिकल अप्रोच से साढ़े सती को समझना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप एक ऑर्थोडॉक्स प्रोस्पेक्ट से साढ़े सती को समझेंगे तो शायद आपको इस वीडियो में कुछ ना मिले, क्योंकि मैं आपको साढ़े सती का एक साइंटिफिक आउटलुक बताऊंगा। इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो उससे पहले समझते हैं कि साढ़े सती होती क्या है। आप अपनी कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट को देखें। चंद्रमा कहां पर प्लेस्ड है। मैंने इस कुंडली में कोई भी लग्न नहीं बनाया है, कोई भी राशि विराजमान नहीं की है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप सबसे पहले देखें कि आपके चंद्रमा कहां प्लेस्ड हैं, किस घर में प्लेस्ड हैं। जहां पर भी आपके चंद्रमा प्लेस्ड हैं, आप करंट गोचर यानी कि ट्रांजिटिंग सैटर्न को वहां प्लेस कर दीजिए जिस राशि में सैटर्न प्लेस्ड है। अगर आपके चंद्रमा से नैटल मून से शनि 12वें भाव में हो, चंद्रमा के साथ हो या चंद्रमा से दूसरे भाव में हो, तो इसे हम साढ़े सती बोलते हैं। साढ़े सती यानी कि 7.5 साल। शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं। तो अगर चंद्रमा से 12वें भाव में 2.5 साल, चंद्रमा के ऊपर 2.5 साल और चंद्रमा से दूसरे भाव में 2.5 साल, तो इसे हम साढ़े सती फेज कहते हैं। तो अब समझते हैं कि साढ़े सती का प्रभाव कैसे निकालें, कैसे समझें। उससे पहले हम थोड़ा सा ग्रहों के कारकत्व को समझते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन है, आपकी सोच है। यहां आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। मन है, आप दुनिया के किसी और कोने में ले जाइए। हम इंडिया में हैं, आप यूरोप के बारे में सोचना स्टार्ट हो जाइए, आप यूएस के बारे में सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका मन है जो कहीं भी घूम सकता है, कुछ भी सोच सकता है। ये है चंद्रमा। आप खुश हैं आज, कारण कुछ नहीं है, आप खुश हैं। किसी भी चीज को, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर को सोच के आप खुश हैं, चंद्रमा। और शनि क्या है? शनि है एक्चुअल रियलिटी, आपके कर्म। आपने सोच तो लिया यूरोप में मैं चला भी गया, मैं घूम रहा हूं, कर्म क्या किया वहां जाने के लिए? तो शनि कर्म प्रधान है, इसलिए शनि को कर्म प्रधान बोला जाता है। शनि आपको रियलिटी दिखाते हैं। तो जब भी शनि का साढ़े सती का फेज आएगा तो आपके कर्म ज्यादा चेक होंगे शनि द्वारा। शनि इस समय में आपके लिए एक जज हैं, एक जस्टिस का काम करने वाले हैं। हम ये भी बहुत बार सुनते हैं कि साढ़े सती का रिजल्ट आपके कर्मों पे है। तो क्या कर्म? मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हम साइंटिफिक अप्रोच की बात करेंगे। क्या कर्म? कि आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपके साथ बुरा होगा साढ़े सती के फेज में? क्या ये कर्म की मैं बात कर रहा हूं? नहीं दोस्तों, यहां मैं आपको थोड़ा सा अलग कुछ बताने वाला हूं। शनि जब 12वें घर में आते हैं चंद्रमा से, तो वो आपको मानसिक पीड़ा देते हैं। क्यों? आप अपने शरीर को समझें। ये आपका शरीर है, और जब साढ़े सती आएगी तो पहले 2.5 साल शनि आपके हेड यानी कि ब्रेन में विराजमान करने वाले हैं। दूसरे 2.5 साल वे आपके डाइजेशन में, पेट में विराजमान करने वाले हैं। पेट आपका रिमोट कंट्रोल है, आपका शरीर के अंदर शक्ति ताकत पेट से ही मिलती है। और नेक्स्ट लास्ट फेज ऑफ साढ़े सती, जिसको हम तीसरा चरण बोलते हैं, शनि आपके लेग्स में विराजमान करने वाले हैं। तो अब जहां पर भी शनि होंगे वहां के कर्म बढ़ जाएंगे। जहां पर भी शनि होंगे वहां पर आपके कर्म बढ़ जाएंगे, यानी कि आपकी एनर्जी, आपके कर्म उस क्षेत्र के हिसाब से ज्यादा होने वाले हैं। जब शनि चंद्रमा से 12वें में है तो आपकी मानसिक कर्म बढ़ जाएगा, यानी कि आपके रिलेटिव्स को परेशानी होने की संभावना है, उनकी हेल्थ में इश्यूज होने की संभावना है, आपकी मदर की हेल्थ में इश्यूज होने की संभावना है। इससे आपको कोई एक्चुअल परेशानी नहीं मिल रही है, लेकिन मानसिक पीड़ा मिल रही है। तो शनि ये चेक करेंगे, इस समय में जस्टिस करेंगे कि आप इस फेज को कैसे निकालते हैं। आपने वो स्टोरी जरूर सुनी होगी, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिसमें बताया गया कि भगवान हनुमान को पूजने से शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। जब शनिदेव हनुमान जी के हेड में
सर पर विराजमान हुए तो हनुमान जी ने अपने हेड पर पहाड़ रखने शुरू कर दिए, प्रेशर डालना शुरू कर दिया, ताकि शनिदेव को बोझ लगे और वह माफी मांगने लगे भगवान हनुमान से कि मुझे जाने दीजिए, मैं आपको छोड़ के जाना चाहता हूं। अब आप इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कीजिए। जब साढ़े सती की फर्स्ट फेज, पहला चरण है, यानी कि चंद्रमा से 12वें भाव में शनि है, आप अपने दिमाग पे ज्यादा जोर डालिए। किसी भी कोई भी ऐसा काम जिसमें लेस एफर्ट्स मोर रिजल्ट हो, उसे कम से कम 8 बार सोचिए। 8 दिन तक आप उसका एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, आप उसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। आप सोचिए, बार बार सोचिए। और अगर कोई काम आपसे एफर्ट्स या कर्म मांग रहा है तो बेशक आप उसे कर सकते हैं, लेकिन लालच में मत आइए, क्योंकि इस समय में आपके ऊपर एक वॉच रखा जा रहा है शनिदेव द्वारा। आप कर्म क्या कर रहे हैं, क्या करने लगे हैं, क्या किया है अब तक, आपकी मेंटालिटी कैसी डेवलप हुई है। तो 12वें घर के शनिदेव चंद्रमा से 12वें घर में जब भी गोचर करेंगे तो वह आपको मानसिक पीड़ा से एक क्लोज ओवर वॉच करवाते हैं। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, स्टेबल हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि आप बार बार सोच के कोई एक्शन लेते हैं, तो दोस्तों मानिए ये आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं देने वाले। फैमिली हेल्थ इश्यूज आने की संभावना है, उसे भी आप साहस से, हिम्मत से, टूटना नहीं है आपने। ये नहीं है कि फैमिली में कोई इशू है और आपने अपने कर्म बंद कर दिए, प्रोफेशनली नहीं जा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा। आपने अपने कर्मों से विड्रॉ नहीं करना। आप मानिएगा आपकी परेशानी 2.5 महीने से अधिक नहीं रहने वाली है, जबकि शनिदेव यहां पर 2.5 साल रहने वाले हैं। जैसे ही शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर होता है तो आपकी डाइजेशन मैंने आपको बताया था, आपकी शक्ति, यहां पर आपके कर्मों के ऊपर वॉच रखा जा रहा है। आपके मन के अंदर ऐसी संभावना, ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं बहुत एफर्ट्स डालता हूं बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। दोस्तों इस समय में आपको खास ध्यान रखना है कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, तभी आपको इस वाले फेज में परेशानी नहीं होगी। अब कर्म अच्छे क्या है? आप अच्छे कर्म करे होंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो साढ़े सती आपको बुरा रिजल्ट नहीं देगी। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, आपकी दुकान किस्मत से बहुत अच्छी चलती है, सुबह उठते ही आपके पास ग्राहकों की लाइन है, जैसे ही आप आते हैं बहुत कस्टमर है। आपका कॉम्पिटिटर आमने सामने जो भी आप ही के तरीके का काम करता है, उन्होंने कोई चेंज किया, कुछ नया आइडिया लेके आए, मेहनत करी, काम को चलाया। दोस्तों यहां पर शनि जब साढ़े सती में चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं तो आप किस्मत पे नहीं छोड़ सकते हैं, आपको कर्म प्रधान होना पड़ेगा। आप अपने कर्मों पे वॉच डालिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या मेहनत उसी हिसाब से कर रहे हैं जो आपका कॉम्पिटिटर कर रहा है। तो मानिए आपको इस साढ़े सती में बहुत सक्सेस मिलने वाली है। हो सकता है कि 2.5 साल आपकी मेहनत बहुत अटूट रहे, क्योंकि आपने पहले उतनी मेहनत नहीं की थी, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा अधिक लगे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर आपने हाल ही में, पास्ट में कभी भी किसी को प्रोफेशनली धोखा दिया है या किसी के साथ कोई बिट्रेयल किया है, किसी के साथ कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की है, तो यहां पर आपको परेशानी अवश्य मिलने वाली है। तो इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है कि आपको अपने कर्मों के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े। देखिए आज कलयुग चल रहा है जिसे हम राहु डोमिनेटेड कहते हैं। आप सीधे सरल बन के तो नहीं कमा सकते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ता है, बट हमें ऐसा नहीं करना कि किसी की पूरी जीवन का सारा रकम हमारी वजह से खराब हो जाए, इंटेंशनली हमारी वजह से किसी को ऐसा नुकसान हो जाए कि उसका पूरा जीवन ही नर्क में बदल जाए। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जैसा मैंने आपको समझाया, आपके कर्म कैसे होने चाहिए, आपके कर्म होने चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर आपके आसपास मार्केट ट्रेंड क्या कह रहा है, आप उस हिसाब से कर्म करें। यहां पर आप लेजी नहीं हो सकते हैं, आपको आलसी बनाया जा सकता है शनिदेव द्वारा। काम चल रहा है, जैसा प्रोस्पेक्ट चल रहा है, कोई बात नहीं, अभी भी कस्टमर तो आ ही रहा है। दोस्तों आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये 2.5 साल के अंत तक
आपकी सेल या आपके कस्टमर कितने ज्यादा डिक्लाइन हो गए, ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया। ऐसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो आपको उसी हिसाब से अपने कर्मों को अल्टर करना है। अब बात करते हैं शनिदेव के तीसरे चरण की। अच्छा, पहले वाले की आपको रेमेडी दे दी। अगर आपका ये वाला फेस चल रहा है तो इस समय पे आप हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को अवश्य पढ़ें। भगवान हनुमान स्टेबिलिटी का कारण, एक कारक माने जाते हैं। यहां पर हमने हनुमान जी की बुद्धि समझी कि उनकी जब शनिदेव उनके ऐसे ही 3 हिस्सों में विराजमान होने के लिए पहले हेड में आए, उनके दिमाग में गए, तो हनुमान जी ने उन पे वजन डाला, तो इसलिए हम यहां पर हनुमान जी को पूजते हैं। यहां पर हनुमान जी को इसलिए पूजा जाता है कि हनुमान जी आपके एक कारक हैं स्टेबिलिटी के। तो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, यानी कि यहां पर अगर आप अपने कर्मों को एक लक्ष्य के स्टेबिलिटी प्रोस्पेक्ट से करते रहेंगे, सस्टेन करेंगे, लंबे समय के लिए करना है। आप यहां पर लंबी रेस के घोड़े बनना है आपको, 100 मीटर रेस नहीं भागनी, मैराथन। 100% दोस्तों आपको यहां पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने अपने करियर में 7.5 के फेस में लोगों को जरूरत से ज्यादा अधिक लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ी बहुत मानसिक पीड़ा से उन्हें निकलना पड़ता है। उसके क्या रीजंस है मैंने आपको दे दिए। शनि एक डार्कनेस है, डार्क प्लैनेट, सबसे दूर, और चंद्रमा को आप डार्कनेस में डाल रहे हैं। सब कुछ आपका मन है, सब कुछ आपका मन। आपका मन अगर अंधेरे में चला गया तो आपकी लाइफ के कोई भी एक्शन, कोई भी प्लान्स, आप उसे एग्जीक्यूट करने में घबराएंगे। जितने पॉजिटिव रहेंगे, जितनी आपको रोशनी मिलती है, उतना आप अपने लक्ष्य को टारगेट करते हैं। तो इसलिए यहां पर आपका चंद्रमा डार्कनेस में है, तो आपको उस डार्कनेस से बाहर निकलना है। आप मान लीजिए आप अंधेरे में रात को किसी गलत रोड पे फंस गए, दोस्तों वहां रुकना, परेशान होना तो कोई, मेरे हिसाब से कोई इसका विकल्प नहीं है। आपको उस समय गाड़ी चलाते रहनी पड़ेगी, हिम्मत रखनी पड़ेगी। अवश्य दिन भी होगा, आपको उजाला भी मिलेगा। अब आते हैं शनि के थर्ड फेज की। ये वाली 7.5 का जो लास्ट फेज है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें शनिदेव आपके लेग्स में विराजमान है। आपने मेंटल स्ट्रेस भी निकाल लिया, सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी भी निकाल ली, अटूट कर्म को 2.5 साल के लिए लगातार कर लिया। अब आप थोड़े से विचलित होंगे, आपका मन करेगा कि अब मैं थोड़ा भागूं, बहुत स्लो चल लिया, अब मेरा भागने का समय है। दोस्तों यहां पर आपके दिमाग में एक मेच्योरिटी आ चुकी होती है, लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंपैरेटिवली टू लास्ट 5 इयर्स ये सबसे सरल और आसान निकालने वाला फेज है, क्योंकि इन दो में आप, जैसा मैंने बताया, इसके थ्रू ऑलरेडी निकल चुके हैं। अगर आप यहीं पर ही परेशान हो गए दोस्तों, तो यहां आते आते तक आप लगभग अपनी जो आपकी कैलिबर है उसको लूज कर चुके होंगे, अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर चुके होंगे। लेकिन अगर आपने ये दोनों फेजेस अच्छे से निकाल लिए तो ये तीसरा फेज आपको ज्यादा परेशानी देने वाला नहीं है। बस यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि चंद्रमा से दूसरे भाव में है, अपनी धन, कुटुंब, वाणी, यहां पर जल्दबाजी ना करें। आप विचलित ना हो, भागने की ना सोचें। देखिए यहां पर हम मानते हैं आप मानसिक पीड़ा से निकल रहे थे, आप तो अपने आप में नहीं थे। यहां पर आपने कर्म किया, परिश्रम किया, एकदम परिश्रम करके भागना। मैं फिर आपको एक उदाहरण दूंगा। बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम के बाद जब गाड़ी निकलती है, हम सबकी आदत होती है उस समय में हम 100, 110, 120 पार कर जाते हैं और आगे स्पीड चलान करवाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको यहां पर भागना नहीं है, चलिए स्पीड बढ़ाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आपने ये वाला फेज मेरे बताए अनुसार निकाला है तो आपको यहां रिजल्ट मिलने अवश्य हैं, आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। ये 2.5 साल में अगर आप अपनी स्पीड को एवरेज, ऑप्टिमम रख के निकालते हैं, अपनी वाणी में ध्यान रखते हैं, जैसा मैंने बताया दूसरा भाव है चंद्रमा से, वृद्धि करेगा। दोस्तों ये फेज के अंत तक आप एक बहुत ही सक्सेसफुल, एक बहुत ही मैच्योर्ड और एक नया इंसान के रूप में, एक नया आपका, आप ये मान लीजिए कि आपकी लाइफ में एक नया परिवर्तन आएगा। आपकी मैच्योरिटी लेवल, आपकी आपकी थिंकिंग, हर चीज में एक बहुत ही अच्छा, आपका ग्राफ नीचे जाने के बजाय ऊपर जाएगा।
तो दोस्तों साढ़े सती अगर आपको बुरा रिजल्ट दे रही है तो उस समय में आप भगवान हनुमान का जरूर नियम से पाठ करें। उनके जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ें, कोशिश कीजिए उनकी लाइंस को, हनुमान चालीसा को डिकोड कीजिए, उसका मतलब क्या है उसे समझिए, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। आपको साढ़े सती कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देने वाली है। आशा करता हूं आपको आज इस वीडियो में साढ़े सती की पूरी क्लैरिटी मिल गई।